बुलंद करना। अस डोगरे हाँ, खंड मिठे ते खंड मिठे तरीके नाल अपनी आवाज़ बुलंद करा दे हाँ, लेकिन जलेबी नहीं करने दी जा रही। ये कसूर जिंदा है जिन्हें चिंगारी फूकी दी है। सारे को पहले FIR जी है रविंदर रैना पर लाओ, भाजपा पर लाओ। हम छुट्टी लेने आए थे तो फिर उन लोगों ने क्या किया, पुलिस वाले ने मेरे को दो से तीन डंडे मारे थे। एक ये देख सकते, देखो ये आंखों क्यों मारे? आप कुछ तोड़ फोड़ कर रहे थे, कोई ऐसे कर रहे थे? मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं फोन वीडियो बनाने लगा था। जैसे फ़ोन निकाला पुलिस वाले में मेरे को 2 डंडे मारे आंखों पे और यहाँ पे बाजी पे। फिर मैं गिर गया, फिर मैं उठा, फिर मेरे को टांग पे मारा। मैंने अपनी उम्र ही बताया, उन्होंने बोला तो क्या हुआ। फिर SP वाले दिखा दो, ये कोई गन्ना नहीं है, एक गन्ना नहीं है जरा चुपे का कोहना है, ये डांग है बांस दी जड़ी बच्चे की मारिया गया है। जुले साड़ी सीनियर टीम इधर ही उसला डांग चुक दे तुसे की डांग का जवाब देंगे। यास कौन सी शक्ल लेकर आएंगे आप लोगों के सामने? ये इनके पास एक ही शक्ल है, लेकिन लोगों को वो शक्ल भी, वो नरेंद्र मोदी का मुक्ता लगा के ऐसे आएंगे, ये अपना मुंह छुपा के नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाएंगे ऐसे और घूमेंगे, वोट दे दो वोट दे दो। क्या लगता है जनता फिर से मूर्ख बन जाएगी? हम उस दिन ये डंडे फोटो स्टार्ट करा के और जो बच्चों को लाठियां पड़ी हैं ये पैम्फलेट बांटेंगे, हम भी मुक्ता लगाएंगे, लेकिन इन डंडों का ऐसे मुंह पे लगाएंगे और बीजेपी वालों को बताएंगे कि ये डंडे आपके हैं, आप ले जाओ। वो पुलिस वाले गुंडे मूवियों में देखते थे, पुलिस के गुंडे पीछे से आका बोलता है जाओ ये मुझे वोट नहीं दे रहे, इनके ऊपर लाठियां चलाओ। और जो 4000 आदमी वहाँ तभी पुल के ऊपर LG मनोज सिन्हा के प्रोग्राम में बीजेपी का झंडे लेके बैठता है, उसके ऊपर कोई धारा 144 नहीं। जो यहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा लेके और अपनी कौम का झंडा लेके, डोगरों का झंडा लेके यहाँ पे लहराता है, यहाँ पे लाठीचार्ज। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर ये मसला जो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जिस तरह से कल की अगर बात करें तो जिस तरह से युवाओं पर लाठी चार्ज हो, वाकई यहाँ पर आम जनता ने ये अपना रोष जताया कि निंदनीय है। और उसी के तरह के चलते लगातार पिछले 14 दिन से युवा राजपूत सभा के बैनर तले कई सारे सियासी समाजी संगठनों ने इन्हें समर्थन दिया। पर सवाल ये है कि प्रशासन और सरकार आखिर चाहती क्या है? आप देख रहे हैं इस समय काले कपड़े पहनकर रोष जताया जा रहा है और अनशन पर ये युवा जो बैठे हुए हैं और प्रशासन सरकार तक एक मैसेज देना चाहते हैं। और आप खुद जानकारी रखते हैं कि आखिर काले कपड़े कब पहने जाते हैं। और ये जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुआ था और ये देखिए युवा को जिस तरह से निशान पड़े थे, आखिर कमियां किसकी हैं ये सवाल हम ज़रूर जानना चाहें। क्यों सरकार और प्रशासन चुप है, क्यों चुप्पी साधे हुए? यानी ये कोई बड़ी आपसे सीट नहीं मांग रहे, कोई ओहदा नहीं मांग रहे, सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी की जो डुग्गर प्रदेश महाराजा हरि सिंह जी की देन है, ये उनकी जन्म दिवस की छुट्टी मांग रहे हैं। आज वो कहाँ हैं? लोग बड़े बड़े नेता जो दावे करते थे हम डुग्गर प्रदेश के लोगों के साथ, हमारे वो अपने लोग हैं, हम डुग्गर प्रदेश की आवाज़ को सामने लेकर आते हैं, उन लोगों की आवाज़ को हमेशा सामने लेकर आएंगे, उनके हक की बात करेंगे। आज वो उनके जुमले कहाँ पर? हम यही कहेंगे जुमले। अगर ऐसा ना होता तो आज इस तरह के हालात ना बनते। और इस समय एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी ADC जम्मू पहुँचे थे, वो भी शायद डिवकाम से मिलने का प्रयास इनका करा जा रहा। और साथ ही साथ तहसीलदार जम्मू ये भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और राजन सिंह जी जो इस पूरे जो मिशन को लेकर जो लीड कर रहे हैं यहाँ पर, कि आखिर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी देने में क्यों विलम्ब है, क्यों देरी की जा रही है? क्योंकि आज हर एक जम्मू का वासी, डुग्गर प्रदेश का वासी चाहता है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, जन्म दिवस की छुट्टी की घोषणा हो। यानी कल जिस तरह से आपने देखा चारों पुलों को बंद किया गया और जिस तरह से पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हुआ युवाओं पर, हर एक ने कंडेम किया इस चीज़ को कि अगर शांति प्रिय से शांतिपूर्वक ये अपनी मांगों को जो कि जनता और प्रशासन रखने का प्रयास करें, वही दूसरी तरफ इस समय ADC जम्मू भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, तहसीलदार जम्मू पहुँचे हैं, जो कि DSP स्वाति शर्मा, पुलिस की पूरी टीम यहाँ पहुँची हुई है। कोशिश की जा रही है ब्रिज का काम करने की। छोड़ दे कुछ ले जो भी रास्ता है
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏਗਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ साथ राजन जो कि जुड़ चुके हैं। राजन जी युवा राजपूत सभा के प्रधान। नहीं आपसे भी राजन जी, कल जो वारदात हुई, जिस तरह से इस समय एडीसी जम्मू है, तहसीलदार जम्मू पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे किस तरह के हालात बनाने का प्रयास किया जा रहा है? सर देखो, हमने वो कहते हैं ना हमारे दरवाजे खुले हैं, दरवाजे क्या खुले हैं, हमारे तो यहाँ दरवाज़ा भी कोई नहीं है, टेंट भी नहीं है। एडी साहब आए हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हमारी तरफ से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। अगर ये नौबत हम जिस दिन पहले 23 तारीख को यहाँ बैठे थे, अगर उसी दिन प्रशासन जाग जाता तो आज ये मसले नहीं बनते, लेकिन कुछ ना कुछ देरी प्रशासन की तरफ से हुई है। आज ये आए हैं, मैं खुद इनके पास जा रहा हूँ। ब्रिज का काम कर सकता है, ब्रिज तो ये बनाएंगे, लेकिन जो नीचे से नींव है वो नींव कौन रखेगा? जो राजनीतिक पार्टियों को नींव पकड़ी हुई है वो जब तक नींव नहीं रखेंगे, ये हमारे पास आ सकते हैं, हमारी बात कर सकते हैं, हम इनसे मिन्नतें कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं। हमने इनकी आज तक एक भी बात जो ठुकराई हो हमें बताएं। एडीसी साहब सामने बैठे हैं, इन्होंने बोला रात को नहीं बैठना, हम नहीं बैठते पीसफुली। अगर 10 बंदे बैठते हैं, 10 और आ जाते हैं तो हम उनको, ये बैठे हैं सारे पुलिस वाले, हाथ जोड़ जोड़ के विनती करते हैं आप जाइए, हमारा काम है आवाज़ बुलंद करना। अस डोगरे हैं खंड मिठे, तो खंड मिठे तरीके नाल अपनी आवाज़ बुलंद करा दें, लेकिन जरेबी नहीं करने दी जा रही। ये कसूर जिंदा है जिन्हें चिंगारी फूकी दी है। सारे को पहले FIR जी है रविंदर रैना पर लाओ, भाजपा पर लाओ, जिन्हें लोगों घर घर जाइए ये आज जगाई कि आज छुट्टी दे के जिसलै साड़ी सरकार बनूगा छुट्टी बना के। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माननीय श्री प्रधानमंत्री होंदे ये छुट्टी नहीं मिल सकती। तो ये जिन्हें कुसा के मुंडे के उपर सवार हुई है चीफ मिनिस्टर का ख्वाब दिखा देन कुसा के मुंडे पर, फिर कदों नहीं है। अगर आज अभी नहीं तो कभी नहीं। साफ शब्दें रश्मि जी एक गल है, प्रशासन इत्थे आनी है, एक बार आखी रहा जे छुट्टी नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जे हक नहीं देता, तो मैं एक राजपूत होने के नाते वादा करना अस उस वेले अपना बोरी बिस्तरा चुकिया घर दे के जम्मू छड्डी गई। प्रशासन ने नहीं देनी, सरकार नहीं देनी, सरकार ने नहीं देनी छुट्टी। अगर रोकी है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन के, प्रशासन का तो इसमें कोई, प्रशासन 100 में से 99% चाहता है कि छुट्टी हो, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि जम्मू में गड़बड़ हो। कल आपने देख लिया, आप मेरा फ़ोन डिटेल चेक करवा सकते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूं, अगर हमने किसी को फ़ोन करके कर बुलाया हो, अगर इतनी सी आवाज़ पे लोग आ सकते हैं, तो जब से कल हमारे पे लाठियाँ चली हैं, अगर आज हम आवाज़ देते शाम को तो आज जम्मू ही पूरा बंद कर देते। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वर्गला रहे हैं जनता को, यानी जब भाजपा हेडक्वार्टर के अंदर बैठते हैं तब कहते हैं छुट्टी नहीं, विलय दिवस की दी है, जब बाहर आते हैं आपके सामने आते कहते हैं बिल्कुल। ये जितना भी बयानबाजी जितना भी कसूर है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का है, अगर वो सामने आके आज जितनी जनता उनसे जुड़ी हुई है, वो उनसे आधी उन्होंने घर में रोकी हुई है, अगर वो आके बाहर बोलने नहीं हाँ भाई हम छुट्टी दे देंगे, आने वाले नवंबर महीने में कैलेंडर नया आएगा, हमने यहाँ पे बिस्तरे नहीं डालने हैं, ये वो बोलते हैं छुट्टी देनी है, हम अपने घर में चले जाएंगे। क्रेडिट सारा भारतीय जनता पार्टी के लोग ले जाएं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ना तो युवा राजपूत सभा ने राजनीतिक मंच बनाया है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जहाँ पे आके जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो भी जहाँ अपने अपने पार्टी दफ्तरों से आवाज़ उठाइए, जहाँ पे आके आद ना सुखी राजनीति करनी है, साढ़े लोगों की आन दे विच कुहा पर कुछ नहीं आना आखना, अस कुसा भी पार्टी के खिलाफ नहीं हाँ, हाँ लेकिन जेडे गल्लां करिए मुकर देन उनका साफ जरूर लगे। आज एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? हम अभी डिप्टी ऑफिस इन्होंने बुलाया, डिप्टी साहब कोई बात करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ बाबे वाली माता का आशीर्वाद रहा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स खबर लेकर आए तो उठ जाए। हम भी चाहते हैं आपका जितने दिनों से आप एक मुहिम कर रहे हो कामयाब हो। चलिए अभी उनसे भी बात करें। अभी डिवकाम जम्मू से मिलने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, एडीसी जम्मू और तहसीलदार जम्मू ये ने लेकर जाते हुए। चलिए उम्मीद करते हैं कि बाबे वाली माता का आशीर्वाद रहे कि इतने दिनों से एक संघर्ष जो युवा राजपूत के बैनर तले चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये काम है बड़े बड़े नेताओं को, जिस समय जो रूलिंग पार्टी है उनका, कि ऐसी नीतियां ना अपनाए जिसमें कहीं ना कहीं आपस में मतभेद हो जनता का, एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके पुलिस का। चलिए जिस तरह से कल लाठियां बांधी गई थी, कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे यहाँ की सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता है। यानी अगर शांतिपूर्वक कोई बात मांग की जाती है, उन पर इस तरह से लाठियां बांधी जाएंगी, यहाँ के डुग्गर प्रदेश के लोग कहते इस चीज़ को मंजूर नहीं।
क्या हुआ था? मैडम क्या बोलते हैं, कल बैठे हुए थे हम जहाँ पे, वो वहाँ पे कुछ हो रहे थे, हम भी आए थे, हम डोगरे लोग हैं, हम छुट्टी लेने आए थे। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, पुलिस वाले ने मेरे को 2 से 3 डंडे मारे थे। एक ये देख सकते, ये आंखों पे क्यों मारे? आप कुछ तोड़ फोड़ कर रहे थे, कोई ऐसे कर रहे थे? मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं फोन वीडियो बनाने लगा था। जैसे फ़ोन निकाला, पुलिस वाले में मेरे को 2 डंडे मारे आंखों पे और यहाँ पे बाजी पे। फिर मैं गिर गया, फिर मैं उठा, फिर मेरे को टांग पे मारा। मैंने अपनी उम्र ही बताया, उन्होंने बोला तो क्या हुआ। फिर एसपी वालों ने मारा मेरे को। एसपी साहब ने बस इतना। अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं, हम महाराजा हरि सिंह के लिए छुट्टी चाहिए डोगरे की। फिर ये जो पुलिस वाले हैं ना, जहाँ ना ही हो वो ही ठीक है। अच्छा हुआ जो मेरे साथ छोटा भाई था, उसको नहीं मारा। अगर उसको लग गई तो क्या करते लोग? सर आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे, जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, जनता हक की मांग करती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन सरकार पुलिस को आगे कर देती है। कहीं ना कहीं जनता और पुलिस के बीच में क्लैश हो जाता है, वो जो कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज नहीं जाता। क्या कहें? देखिए, कल जितने भी प्रोटेस्ट जहाँ हुए शांतिपूर्व हो रहे थे। यहाँ पे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं, तहसीलदार साहब यहाँ खड़े थे। ऑर्डर किसने, लाठीचार्ज का ऑर्डर कौन करता है? आपको भी पता है कि तहसीलदार साहब रिटर्न देते हैं, उसके बाद लाठीचार्ज होता है। वो भी तब होता है जब बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहा हो, पत्थरबाजी हो रही हो, लॉ का वायलेशन हो रहा हो, फिर होती है। बच्चे यहाँ खड़े थे, लाठीचार्ज आप कल की वीडियो देखिए, लाठीचार्ज कहाँ हुआ? लाठीचार्ज हुआ यहाँ पे महाराजा की प्रतिमा के नीचे। वहाँ से आम लोग नहीं थे, जनता की गाड़ी चल रही, सब कुछ चल रहा था। इन्होंने क्या, एसपी साहब की एक खुंदक चल रही थी 4 दिन से पहले की। यहाँ पे एक वकील साहब आए हुए थे, उस दिन गवर्नर साहब की यहाँ से मूवमेंट थी, वो वहाँ पे वीडियो बना रहे थे गवर्नर साहब का। इनकी आपस में कोई बहस होगी, अब कोई यहाँ आ रहा है बहस कर रहा है, उसका हमें क्या है पता है। इनकी वहाँ बहस हुई, उसी दिन से ये कह रहे थे मैं आपको आप पे लाठीचार्ज करके दिखाऊंगा, आपको यहाँ से उठा के दिखाऊंगा। कल भी इन्होंने कुछ नहीं किया। आप देखिए अखबार, ये देखिए वीडियो में देखिए, ये कितने साल का बच्चा होगा? 12 साल का, 13 साल का। इसकी भी अभी 14 साल उम्र एज नहीं है। मेरा एक ही बच्चा है, देखिए मेरा बच्चा था, एक ही बच्चा है। मैं कहता हूँ अगर तुम्हें एसपी साहब, अगर आपको इतनी खुंदक थी ना तो हमें गोली मार देते, हमें मारते। छोटे छोटे बच्चों को नहीं मारना चाहिए। आपके भी बच्चे घर पे हैं, आपके बच्चे, मैं सभी जनता से कहना चाहता हूँ, आपके भी बच्चे, ये मेरे बच्चे की जगह आपके बच्चे भी यहाँ हो सकते थे, उनके साथ भी यही हादसा होता। छोटे छोटे बच्चों को मारना ये कौन सी इंसानियत है? एसपी साहब, एसएसपी साहब यहाँ खड़े थे, उन्होंने भी मना किया उसको, लेकिन वो नहीं माना। उसको उस दिन की जो खुंदक थी वो उसने कल निकाली। उसके बाद वो यहाँ से उठ के जाता है तो अपने आकाओं के चरणों में बैठा होता, जाके बीजेपी वालों के चरणों में। राणा, देवेंद्र राणा यहाँ आया होता। मुझे तो लगता है देवेंद्र राणा जी ने उसको कहा कि लाठीचार्ज कर, वरना उससे हाई ऑफिसर यहाँ पे थे, उन्होंने क्यों नहीं ऑर्डर किया? तहसीलदार साहब ने क्यों नहीं ऑर्डर किया? मुझे तो लगता है वही बीजेपी वाले नहीं, तभी तो यहाँ से उठ के उनके चरणों में जाके बैठ गया। मुझे लगता है ये सोची समझी साजिश थी कि छोटे छोटे बच्चों को मारा जाए, बच्चों को लगेगी हालात ख़राब हो। जो इस मुहिम को फेल करने के लिए बीजेपी ने जो हथकंडे अपना दिए, ये लास्ट हथकंडा उन्होंने अपनाया। साफ तौर पर हम कहेंगे, इस बच्चा जो जिसकी लगभग उम्र इसके पिताजी बता रहे 14 सालों से, कानों से भी कम सुनाई देता है। देखिए आपने इंस्ट्रूमेंट भी लगाया रखा है हम, पर सवाल बड़ा ये है कि आखिर ये सरकार और प्रशासन किस लिए है, ये बड़ा सवाल लेगा। जी सर, क्या कहेंगे? ये जो कल जो शर्मनाक जो वाकया काकी ने किया है, और इसमें जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे, ये जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे। जो बीजेपी वाले बैठे हैं पीछे पॉलिटिशियन, मानते हैं इस चीज़ को कि उन्होंने कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करने के लिए आपके स्पॉट जी काकी ने जो कल छोटे छोटे बच्चों के साथ जो बर्ताव किया है, ये खाकी इन्होंने जो पहनी है, खाकी ये महाराज साहब की देन है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये खाकी डंडा चलाने के लिए नहीं, ये लोगों की हिफाजत करने के लिए होती है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया छोटे छोटे बच्चों के। अगर लाठी चलानी थी, जो जहाँ पे बैठे थे हंगर स्ट्राइक पे, उन पे लाठी चलानी थी, छोटे छोटे बच्चों पे चलानी नहीं थी। ये महाराज हरि सिंह ने जो डोगरा के लिए जो 370 और 35 ये लगाई थी, तभी लगाई थी कि इनके डोगराओं पे कोई भी बाहर का के राज ना करे। आज तो जहाँ पे सारे जो भी देखिए, एलजी देखिए, एडवाइजर देखिए, वाइस चांसलर देखिए, डीसी मैम देखिए, सारे बाहर से जहाँ पे लगे हुए हैं। यही तो महाराजा हरि सिंह जी नहीं चाहते थे, जो आज डोगरों के साथ हो रहा है। मेरा नाम है जी रघुवीर सिंह। देखो जी, ये दसने हैं बीजेपी ने सानू अच्छे दिन,
सारे बच्चे ही मारी है, सारी माता भैन गल आई दियां इत्थै मत्था टेकन, उन्हें ही पैरें रोलिया ने। ये अच्छे दिन बीजी ते आज किसी दिन के लिए कहा था अच्छे दिन। हाँ यही अच्छे दिन है। कहाँ सोए हैं बड़े बड़े नेता जो इससे रट लगाए रखते थे। इससे अच्छे दिन हमने देखे ही नहीं पहले कभी। टुकर टुकर डोगरा डोगरा जम्मू जम्मू वालों के ये हुक्म के अनुसार ही चले हैं। ये पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना वजह पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी आदेश आया था उनको, ये अच्छे दिन दिखाए हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ एलजी की कुर्सी के पीछे कितने दिन तक छुपोगे? 6 महीने एलजी हो रहे, इधर साल रहेगा। उसके बाद जब इलेक्शन आएगी बाहर निकलोगे, आंख में आंख डाल के कैसे खड़े होगे डोगरों के, कैसे वोट मांगोगे? आपके कपड़े फाड़ देंगे लोग। जो आप हमारे साथ अभी कर रहे हो, ये लोग दूर तक याद रखेंगे। ये अच्छे दिन चाहिए थे हमें, ये अच्छे दिन दिखाने थे इन्होंने। आज आप काले कपड़े पहनकर, हार पहनकर ये बैठे हैं, क्या अनशन पर बैठे हैं? देखिए हाँ, अनशन हमारा जारी है। हमने हर तरीके से कोशिश की, पीसफुल तरीके से बैठे यहाँ पर, पुल बंद किए, आज काले कपड़े पहने, लेकिन इनके कानों तले जूं नहीं रेंग रही। इनको नहीं पता लग रहा। ये आदेश दे देते हैं फोन पे कि चलो लाठी मारो। आज एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचे, वो भी लाली पापी देंगे, वो भी इनके जैसे ही झूठ बोल के 1-2 दिन और निकाल देंगे। 1-2 दिन निकालते निकालते जब 23 सितंबर आएगी ना, तो फिर ये बोलेंगे 23 सितंबर क्यों आ गई, जब हमें रिजल्ट देगा पड़ेगा। चलिए बात करते हैं और भी लोगों से यहाँ पर कि आज यहाँ पर काले कपड़े पहनकर और बाजुओं में काली पट्टियाँ पहनकर आज ये रोष प्रदर्शन कर रहे हो, अनशन पर बैठे हैं। चलिए इन्हीं से जाने का प्रयास करेंगे किस तरह के हालात। आप भी युवा हैं, कार्तिक जी भी युवा के, किस तरह के हालात जम्मू में कर दिए गए हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है जो ये हालात आज पनप रहे हैं? देखिए हालात ये है कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो लखनपुर के उस साइड है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। यूपी से एक गुंडा आया है, वो हम पे राज कर रहा है। एलजी साहब हम पे राज कर रहे हैं। आप सब ने मीडिया के माध्यम से कल देखा, जितने भी युवा जम्मू प्रोविंस के जो कल यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट था, हमारे हाथ में तिरंगा था, कौम का झंडा था, किसी के हाथ में पत्थर या कोई वेपन नहीं था, फिर भी उन पे लाठीचार्ज हुई। एसपी साहब ने लाठीचार्ज करवाई, एसपी हांडा साहब ने लाठीचार्ज करवाई, 13, 14, 15 साल के बच्चों पर लाठीचार्ज करवाई। अगर करवानी थी, हम जो 13 दिन से यहाँ बैठे हम पर करवाते। जब हम यहाँ से किसी कारणवश कहीं दूसरी जगह गए तो यहाँ पे बच्चों पर लाठीचार्ज करा देगी। ये कायराना हरकत जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और इसीलिए आज हम काले कपड़े के यहाँ बैठे हैं। गवर्नर साहब की मूवमेंट भी तो हुई है, वो तो निकले हैं यहाँ से। गवर्नर साहब आते जाते रहते हैं, बड़े बड़े अफसर आते जाते रहते हैं। यहाँ पर वही आता है जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसके अंदर किरदार है। इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। एलजी साहब जिस स्टेट में आज राज कर रहे हैं, जिस यूटी में आज राज कर रहे हैं, वो महाराजा हरि सिंह जी की है। उनको भी यहाँ आके माथा टेकना चाहिए। इस समय मनदीप जी हमारे साथ हैं और इन्होंने भी काले कपड़े पहने, हार पहना, और कई लोग आपको दिखेंगे हाथों बाजुओं में बैंड पहने हुए काले। और काला किस लिए पहना जाता है ये आप भी जानते हैं। मनदीप जी क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल? एक काले कपड़े आज पाए थे ना, आज बीजेपी की बरात कढ़नी है। बरात में काले कपड़े तो नहीं, आज काले कपड़े करने ना, क्योंकि बरात की खुशी दी होवे ना, फिर कपड़े दुए होंगे। ये दुख की बरात है, आज काले का पाने ने, ठीक है ना। बीजेपी की शर्म नहीं आती। साड़ा जेड़ा कल इत्थे यज्ञ हा, महाराजा का हवन हुआ था, उहदे च भंग पाने की कोशिश की। कुने की? बीजेपी ने की। बीजेपी ने एडमिनिस्ट्रेशन के अगे किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने आंडा साहब के अगे किया। आंडा साहब इसका जवाब देन। ये जो डंडे दिखा दो, ये कोई गन्ना नहीं है, ये गन्ना नहीं है जो चुप्पे का कोहना है, ये डांग है बांस की, जड़ी बच्चे की मारिया गया है। जुले साड़ी सीनियर टीम इतना ही उसला डांग चुक दे, तुसे की डांग का जवाब देंगे अस, लेकिन तुसे की शर्म नहीं आई। मैं गल पूछना चाहना बीजेपी की, अपने घर उन्हें फोटो लाए थे बीजेपी दफ्तर, तुसी एक गल दसो रश्मि मैडम, अस तो ही पूछना चाहते हैं, ये महाराज क्या राजपूते ने, क्या सारे ने, क्या तुआड़े नहीं है ना? हमारे भी, हम तो आते ही पहले नमन करते हैं महाराजा हरि सिंह जी को, पर याद करवाने की जरूरत उन लोगों को जो ऑफिस में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर बैठे पर भूल चुके हैं। वो भूल चुके हैं ना, लोग भी उनको भूल चुके हैं, वो एक गलत फहमी में है। एक वक्त था जब वो महाराजा हरि सिंह का छुट्टी का मुद्दा लेके लोगों के घर में घुसे थे कि हम छुट्टी दिलाएंगे, हमें वोट दो। हमने वोट भी दिए,
नोट भी दिए, वोट भी दिए, नोट भी दिए, बीजेपी को जिताया। आज कहाँ है बीजेपी? आज बीजेपी की गाड़ी में एक ड्राइवर होता है और दूसरा वो सेल्फ स्टाइल लीडर होता है, तीसरा आदमी उनके साथ नहीं मिलता हमें। आज उनका काफिला अकेला जाता है, काफिला वो लीडर नहीं है, लीडर वो होता है जो सामने आए। ये कायर हैं, कायर कभी सामने नहीं आता, कायर हमेशा छुपा रहता है और चोरी से वार करता है, जैसे कल किया। शेर हमेशा सामने से वार करता है। ये किसकी सारी शय पर हुआ ये सारा कुछ हो रहा है, जिस तरह के भी कदम उठाए जा रहे हैं? ये उनकी शय पे हुआ है, जो ये कहते हैं विलेदी बस की छुट्टी हमने दी, जो ये कहते हैं 370 हमने तोड़ा, जो ये कहते हैं हिंदू को हम बचाएंगे, और किसकी शय पे हो रहा है? जब छुट्टी मांगे तो बोलते हैं एलजी देगा। तो किस मुंह से आएंगे वोट मांगने जब इलेक्शन आएंगे? सर किस मुंह से, कौन सी शक्ल लेकर आएंगे आप लोगों के सामने? ये इनके पास एक ही शक्ल है, लेकिन लोगों को वो शक्ल भी, वो नरेंद्र मोदी का मुक्टा लगा के ऐसे आएंगे, ये अपना मुंह छुपा के नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाएंगे ऐसे और घूमेंगे, वोट दे दो, वोट दे दो। क्या लगता है जनता फिर से मूर्ख बन जाएगी? हम उस दिन ये डंडे फोटो स्टार्ट करा के और जो बच्चों को लाठियां पड़ी हैं ये पैम्फलेट बांटेंगे, हम भी मुक्टे लगाएंगे, लेकिन इन डंडों का ऐसे मुंह पे लगाएंगे और बीजेपी वालों को बताएंगे कि ये डंडे आपके हैं, आप ले जाओ। वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, वोट उसको देंगे जो डोगरों के साथ छाती चौड़ी करके यहाँ खड़ा रहेगा। 56 इंच की छाती कहाँ चली गई? अफगानिस्तान। कहाँ है 56 इंच की छाती? क्यों नहीं बाहर आ रहा? रोज संडे को मन की बात सुनाते हैं, अभी कहाँ है? खाली बोलने के लिए जुबान दी, कान नहीं है, आंखें नहीं है, वो देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे कि अवाम कहाँ है। छोटे छोटे बच्चों पे, बच्चियों पे लाठीचार्ज हो रहा है। खाली मन की बात सुननी नहीं होती, लोगों को बोलना भी पड़ता है। जब कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन विफल हो तो पुलिस को आगे कर दिया जाता है। पुलिस वाले गुंडे मूवियों में देखते थे, पुलिस के गुंडे पीछे से आका बोलता है जाओ, ये मुझे वोट नहीं दे रहे, इनके ऊपर लाठियां चलाओ। और जो 4000 आदमी वहाँ तभी पुल के ऊपर एलजी मनोज सिन्हा के प्रोग्राम में बीजेपी का झंडा लेके बैठता है, उसके ऊपर कोई धारा 144 नहीं। जो यहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा लेके और अपनी कौम का झंडा लेके, डोगरों का झंडा लेके यहाँ पे लहराता है, यहाँ पे लाठीचार्ज, वो कहाँ है? वहाँ पे क्यों नहीं लाठीचार्ज हुआ? वहाँ पे 144 क्यों नहीं दी? यहाँ पे क्यों है 144? अपनों पे करम और जनता पे जुल्म। कितने बार? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार नहीं होगा। जब आप डोगरों में कहावत है जुले को अधिकार ब्याह का शगन देंदे हो ना, जे को यार ब्याह दो ना और तुम बेकार यार देंदा, 2 बार यार दो यार, जो 51 रुपये दिया ना वापस, तो 3 बारी उसी को अख नहीं लगता, लोग उसी बाइकाट करी उठते। तो ये बीजेपी की जड़ा बाइकाट करने का टाइम आई है। हमने आपको पूरे विजुअल बताए और दास्तां कल की सुनाई, किस तरह से एक 14 साल के बच्चे पर लाठियां बांधी गई। किसकी कमी है आप यही पूछ रहे हैं? युवा राजपूत सभा के बैनर तले जितने भी यहाँ पर जम्मू के हित की बात करने वाले, हमारे महाराजा जी के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले आज पूछ रहे हैं कहाँ है वो 56 इंच का सीना? ये बड़ा सवाल है। और आखिर किसकी कारस्तानी है, किसकी शय पर ये हुआ कि यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर, बच्चों पर लाठियाँ बांधी गई? आखिर किसकी कमी है? कहाँ है वो बड़े बड़े नेता जो अपने दफ्तरों में बड़ी बड़ी होर्डिंग महाराजा हरि सिंह जी की तो लगाते हैं और वोट भी शायद इन्हीं के नाम पर लेते हैं? आज कहीं ना कहीं वो गुमनामी के अंधेरे में गुम है, यही लगता है। आखिर कौन देगा जवाब? अब यही कहा जा रहा है कि टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह से आप जनता के साथ कर रहे हैं एक महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर, कितना आपने यहाँ पर कितने दिनों से लोग लगातार 14 दिनों से ये मुहिम चला रहे हैं, पर सवाल ये है कि आज कोई नेता यहाँ तक नहीं पहुँच रहा। वो नेता जो डुगर जम्मू की लगातार दुहाई देते हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी को चमकाने के लिए। पर जनाब अब इसका हिसाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि अब डुगर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। समय का इंतजार कीजिए, समय बड़ा बलवान है। बड़े बड़े तख्तो-ताज हिल गए तो आप क्या चीज़ है? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, महाराजा हरि सिंह जी की जय हो।